नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वत्स आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, तो हम भी बहुत सारी बातें करते हैं रिलेटेड टू सक्सेस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, ये वो फलाना ढिकना, बहुत सारी बातें करते हैं ना। आप भी बहुत से लोग की वीडियोस देखते होगे, मेरी वीडियोस देखते होगे, कहते होगे यार ये मोटिवेशन की बात कर रहा है, हमें यार ये करना है। आप भी सोचते होगे चल ठीक है, मैं कल से तैयार हो जाऊंगा, मुझे कल से स्टार्ट हो जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कुछ बाधाएं आ जाती हैं आपके बीच में कि यार मुझे कल सुबह से ये करना है, मुझे सुबह जिम जाना है, नहीं कुछ ना कुछ इशू आ गया, चल यार छोड़ो, हम नेक्स्ट डे से जाएंगे। आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना नहीं हो पा रहा, हम चलो बाद में करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ हम ना एक रिजोल्यूशन लेते हैं, बट वो हो नहीं पाता। तो इसी तरीके से ना एक छोटी सी मैं आपको बात सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आप कुछ भी चीज़ें हैं, हो रही हैं जैसे भी हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं। तो जो चीज़ें भगवान ने नेचुरली हमें दी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने तो आएंगी ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो कंट्रोल हमारा माइंड से शुरू होता है, और माइंड से शुरू होता है तो माइंड पे ही ख़त्म होता है। वो कंट्रोल कहीं भी ऐसा नहीं कि आप उसको दिल से जोड़ें या किसी और चीज़ से जोड़ें। तो कंट्रोल करने का एक पार्ट में एक छोटा सा आज डिस्कस करना चाहूँगा कि जब आप कंट्रोल कर रहे हैं ना चीज़ों को, तो कुछ चीज़ें फिर भी आपको परेशान करती हैं। वो एक चीज़ होती है, लोग क्या कहेंगे। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप सोचते हो यार लोग क्या कहेंगे, यार इसने तो ये कोर्स नहीं किया, इसलिए तो आईएएस अफसर नहीं बना, इसकी तो सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो छोटा मोटा एक बिजनेस खोल के बैठा है, लोग इस तरीके से कहेंगे। आपको क्या क्या डर लगता है? आपको डर लगता है अपने अपमान का, कि कोई हमारा अपमान ना कर दे। अब अपमान कोई करेगा, ठीक है, ये उसकी प्रवृत्ति है। जो अपमान करेगा ये उसका नेचर है कि ही विल इंसल्ट यू और शी विल इंसल्ट यू। बट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस अपमान को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, एंड हाउ डू यू ट्रीट दी दैट इंसल्ट। कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं उसको, पॉजिटिवली ट्रीट कर रहे हैं, नेगेटिव ट्रीट कर रहे हैं। तो ट्रीट करना तो बात की बात है। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपको लगे ना कि मेरी इंसल्ट हो रही है, चाहे वो आपके रंग रूप को लेके हो रही है, चाहे वो आपके पैसे को लेके हो रही है, चाहे वो आपके बोलने को लेके हो रही है, चाहे वो आपके शारीरिक जो बनावट है उसको लेके हो रही है, ठीक है, कुछ भी किसी भी तरह की इंसल्ट आपकी अगर आपको महसूस हो रही है, यार मेरे मेरा दोस्त के पापा हैं, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, गिरीश शर्मा जी का बेटा ऐसा है। ठीक है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की सहेली हैं, उनको कैसा लगेगा। हम सबके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकते, और ना हमें करनी है। हमें सबसे पहले खुद की सुननी है, हमारा दिल क्या कहता है, हमारा दिमाग क्या कहता है। तो उसके लिए ना हमें सबसे बढ़िया एक काम करना पड़ेगा। जब आपको लगे कि यहाँ पे मेरी इंसल्ट हो रही है, ठीक है, तो बचपन से आपने सुना होगा ना, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। तो पहला तो आपको रूल यही अपना लेना है कि एक कान से मैं सुनूंगा, दूसरे से निकाल दूंगा। बट मैं इससे भी एडवांस वर्जन बताता हूँ इसका, कि आपको ना सुनना ही नहीं है। आपको सुनना ही नहीं है, आपको वो दिमाग तक भी नहीं लेके जाना। दिल तक तो बात जाएगा ही नहीं, खैर जब आप कान से कान में निकाल दोगे, बट वो दिमाग तक भी नहीं लेके जाना है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे इग्नोर करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई कुछ भी बोलते हो चला गया, तो जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं और उसको म्यूट कर दिया जाता है ना, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि कोई बोल रहा है और आपको हंसी आ रही है, क्योंकि वो बोल रहा है, वो रिएक्शंस कर रहा है, तो आपको उसके रिएक्शंस को देख के, उसके फेस को देख के हंसी आ रही है। आपको इस तरीके से खुद को बनाना है। सो आपको उसकी किसी भी बातें जो भी आपको नेगेटिव चीज़ें देती हो, नेगेटिव वाइब्स देती हो, उस बात को आपको फुल्ली टोटली इग्नोर करना है। ठीक है, और अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके और सब कुछ भूल जाना है, गहरी सांस लेनी है और सब कुछ छोड़ दो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ।
ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार उसने मेरे लिए ऐसे बोला या ये मेरे लिए ऐसे बोलेगा या मेरे साथ ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इस दुनिया में जो भी लोग, अगर आप जिसको भी जानते होगे, अगर मैं उदाहरण के तौर पे कुछ बताऊं, क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, राजनीति की बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर कलाम की हर कोई जानता है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आज की अगर हम बात करें बिजनेस टाइकून्स की बात करें तो एलोन मस्क, वॉरेन बुफे, जेफ बेजोस, ये सब लोग मतलब कैसे एक इतनी बड़ी लेवल पे जाके बैठे हुए हैं। ये सब चीज़ यही रूल अपनाते हैं, हर कोई इंसान यही रूल अपनाता है। ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगियों में परेशानी नहीं आई होगी, बिल्कुल आती है, लेकिन वो एक रूल अपना के बैठे हैं। तो आपको भी ये रूल अपनाना पड़ेगा दोस्तों, और आज से ही अपनाना पड़ेगा, अभी से अपनाना पड़ेगा, फ्रॉम राइट नाउ ऑनवर्ड्स। बिकॉज अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान देते रहेंगे, मेरे घर में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया, मेरे गली में ये झगड़ा हो गया, उसके पापा के साथ ये हो गया, उसके फलाने के टिकने के साथ ये हो गया, ठीक है, उसने मेरे लिए ये बोल दिया, उसने मेरे लिए ये बोल दिया, इसने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे कोई मुझे बोल रहा है कि इसकी शक्ल ऐसी है, कोई मुझे कह रहा है कि इसके तो फेस पे ग्लो ही नहीं है, कोई मुझे बोल रहा है कि इसके तो सर पे बाल नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई आपके लिए बोल रहा है इसके लिए पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। आपको सब कुछ इग्नोर करना है यार, क्योंकि जब सफलता आएगी ना, तो ये बोलने वाले लोग और ये इंसल्ट करने वाले लोग आपके पीछे भी आएंगे। मेरी बात को दिमाग में बिठा लेना, अपने जहन में बिठा लेना, और आज से ही इन सब चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट करें। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं हमेशा 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 आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।